जातक की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग कब बनता है, और अगर बनता है तो फिर उसका उपाय क्या है इससे बचने का? देखो, अकाल मृत्यु का जो कारण है ना, वो है सबसे बड़ा केतु। बिना केतु के अकाल मृत्यु नहीं होती। अब अकाल मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शस्त्राघात, यानी कि मर्डर हो गया, ठीक है, दुर्घटना हो गई, ठीक है। एक होता है कि फांसी लगा लिए, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए। तो ये जो अकाल मृत्यु होती है, फांसी वाली, सुसाइड अटेम्प्ट वाली, यानी किसी प्रकार से हो। तो अगर जहर खा के मरा है तो चंद्र और शनि की युति तो थी ही, साथ में केतु उसमें दृष्टि संबंध या युति बना रहा था, वो भी अशुभ होकर के, तो जहर खा के मरा। अगर किसी क्या बोलते हैं, बड़े पैंडेमिक से गया है, यानी कि कोई महामारी से गया है, तो ऐसे में चंद्र और शनि की युति मानी जाएगी। चंद्र और शनि की युति में केतु की दृष्टि आ गई तो अकाल मृत्यु हो गई। अगर शस्त्र से मरा है, यानी कि खुद ही गोली मार लिया अपने को, तो ये समझ लीजिए कि उसका केतु योग कारक होकर के और प्रबल शत्रु था उसकी राशि का और लग्न का, इसलिए उसने अपने आप को ही गोली मार ली, अपने आप को ही तलवार मार ली, अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया किसी धारदार हथियार से, ठीक है। अगर उसका मर्डर हुआ है तो उसके पीछे मंगल और केतु की अशुभ दृष्टि, अशुभ युति है, द्वितीय द्वादश का योग बन रहा है, तभी उसका मर्डर हुआ है। अगर द्वितीय द्वादश का योग नहीं बन रहा है तो उसका मर्डर नहीं हो सकता, शस्त्राघात संभव है।